नमस्कार दोस्तों। तो चलिए जानते हैं आज की 20 सबसे बड़ी खबरों को। रांची झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर छात्रों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। छात्र अपने मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। इन विषयों को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा मुखर है। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष व डूमरी विधायक जयराम कुमार महतो अपने शिष्ट मंडली के साथ आज शुक्रवार आयोग पहुंचे। आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता से विस्तारपूर्वक बातचीत हुआ एवं जानकारी साझा किया। सचिव को लिखित ज्ञापन सौंपते हुए त्वरित समाधान करने का हिदायत दिया। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, सहायक आचार्य डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद असफल, बायोमेट्रिक मिसमैच, 2 वर्षीय बीएड कोर्स इत्यादि समस्या समाधान तथा लेडी सुपरवाइजर, पंचायत सचिव, पीजीटी, जूनियर इंजीनियर अन्य परीक्षाओं के रिक्त पदों का तत्काल अगली सूची जारी करने एवं दरोगा, सिपाही, स्पेशल ब्रांच, एक्साइज कांस्टेबल, वनरक्षी, कक्षपाल इत्यादि परीक्षाओं पर चर्चा प्रचर्चा करते हुए जारी परीक्षा कैलेंडर पालन करने और नई विज्ञापन जारी करने इत्यादि मामले पर जानकारी दिया गया। मीडिया वार्ता में संगठन के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि हमारे संगठन युवाओं के मूल समस्या समाधान पर केंद्रित है। छात्रों के समस्या को लेकर हमारा संगठन लगातार कटिबद्ध है। रांची है झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को दोबारा शुरू हुआ। सदन में पहले ही दिन झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग उठी। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने शोक प्रकाश के दौरान यह मांग रखी। उन्होंने कहा कि समाज सुधार, आदिवासी एवं वंचित समाज के हक हुकूक और अलग राज्य के लिए आंदोलन में शिबू सोरेन ने महती भूमिका निभाई और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्हें भारत रत्न देने के लिए सदन की ओर से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। इसके पूर्व सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने गुरुजी के व्यक्तित्व और आंदोलनों की सराहना की, उनके किए को याद किया। विधानसभा ने गुरुजी के निधन को एक युग का अंत बताया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने गुरुजी के निधन को एक युग का अंत बताया। साथ ही कहा कि उनके साथ खड़ा हुआ महान जन आंदोलन उपजा झारखंड बाबा के अमर होने का प्रमाण दे रहा है। गुरुजी एक बड़े राजनेता ही नहीं बल्कि झारखंड अस्मिता और संस्कृति के सबसे प्रमुख ध्वजवाहक थे। गुरुजी को केवल एक राजनेता मान लेना उचित नहीं होगा। उनके आंदोलन की व्यापकता को समझे बिना झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझना असंभव होगा। उन्होंने गुरुजी के टुंडी आश्रम, चेता बैसी का निर्माण जैसे विषयों की भी चर्चा की। शराबबंदी के सपने को भी पूरा करने की मांग। सदन में मौजूद कई सदस्यों ने मेज थपथपाकर इस मांग पर समर्थन जताया। जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय ने भी शोक प्रकाश के दौरान अपने वक्तव्य में कहा कि दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध रहे शिबू सोरेन के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए। सरयू राय ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया। आजसू पार्टी के विधायक निर्मल महतो ने भी सदन से आग्रह किया कि शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की चोटी पर शिबू सोरेन और शीर्ष झारखंड आंदोलनकारियों की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। प्रदीप यादव ने गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग के साथ ही गुरुजी के शराबबंदी के सपने को भी पूरा करने की मांग रखी। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने गुरुजी के व्यक्तित्व और आंदोलनों की सराहना की, उनके किए को याद किया। 4296.62 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश। झारखंड सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए विधानसभा में 4296.62 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट शुक्रवार को पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। मांगों पर चर्चा 25 अगस्त को होनी है। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक मांगे पहले 4 अगस्त को पेश की जानी थीं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के सम्मान में सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के कारण इन्हें पेश नहीं किया जा सका। 4 अगस्त को ही शिबू सोरेन का निधन हो गया था। इससे पहले मार्च में किशोर ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया था। सदन में राज्य के दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हाल में प्राकृतिक आपदाओं में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज का मुख्य समाचार समाप्त हुआ। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।